कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें किसी की कमी नहीं बल्कि अपनी कीमत समझने की जरूरत होती है। जब कोई आपको छोड़ देता है तो सबसे पहले दिल टूटा हुआ महसूस होता है, भरोसा हिल जाता है और दिमाग में बार बार यही सवाल घूमता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। यही वह पल होता है जब हमें खुद से एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या हम इस दर्द में टूट जाएंगे या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेंगे। याद रखिए, बदला कभी भी जवाब नहीं होता। असली जवाब है आपकी खामोशी और आपकी बेहतर जिंदगी। जब आप अपनी जिंदगी को इतना शानदार बना देंगे कि आपकी मौजूदगी ही एक प्रेरणा बन जाए, तब वही लोग जिनके कारण आप रोए थे आपकी ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे। ये खेल भावनाओं का है, लेकिन इसमें जीत उसी की होती है जो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है। जब आप अपने सपनों, अपने काम और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे तो आप न सिर्फ अंदर से मजबूत बनेंगे बल्कि बाहर से भी चमकने लगेंगे। और ये चमक किसी मेकअप से नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष से आएगी। इस सफर में सबसे जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को ढाल बना लें, सोशल मीडिया पर झूठ नहीं बल्कि असली ग्लो अप दिखाएं, और सबसे बड़ी बात, खुद को माफ करके आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप अपनी ही दुनिया में इतना आगे निकल जाएंगे तब आपकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। अगर आपको ये बातें दिल को छू रही हैं और आप ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल कंटेंट पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला पॉइंट है, खामोशी में ताकत छुपी होती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल में तूफान उठता है। मन करता है कि सब कुछ कह दें, गुस्सा भी, दर्द भी और ताने भी। लेकिन सोचिए, अगर आप उस वक्त कुछ भी नहीं कहते और खामोशी चुनते हैं तो सामने वाले पर उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। खामोशी आपके अंदर की परिपक्वता दिखाती है और ये बताती है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने शब्द बर्बाद करने के बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। जब सामने वाला उम्मीद करता है कि आप टूटेंगे, झगड़ेंगे या उनके पीछे भागेंगे और उसके बदले आप स्थिर रहते हैं, तो उनके मन में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं निकल रहा है या रही है? यही सवाल उन्हें अंदर से हिला देता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझनी होगी, खामोशी कोई एक दो दिन का खेल नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक आदत है जिसे समय के साथ मजबूत बनाना पड़ता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, बेचैनी होगी, बार बार मन करेगा कि कुछ कह दें। लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे और लगातार खामोश रहकर खुद पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप वाकई मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। याद रखिए, खामोशी का असर तभी होता है जब वो लंबी हो, गहरी हो और सच्चे आत्मसंयम से निकली हो। आपकी यही चुप्पी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दूसरा पॉइंट है, खुद को बेहतर बनाएं, बदला नहीं। जब कोई हमें छोड़ देता है तो दिल में गुस्सा और बदले की भावना उठना स्वाभाविक है। मन करता है कि हम भी उन्हें वही दर्द दें। लेकिन सच्चाई ये है कि बदला हमें कभी आगे नहीं बढ़ाता बल्कि वहीं रोक देता है। असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाने में है कि वो इंसान दूर से ही पछतावे में डूब जाए। लेकिन सवाल ये है, खुद को बेहतर कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद की कमजोरियों को पहचानिए। सोचिए कि किन वजहों से आप अंदर से टूटते हैं या कहां आप और मजबूत हो सकते हैं। फिर उन पर काम शुरू कीजिए। नई स्किल सीखें, चाहे प्रोफेशनल स्किल हो या पर्सनल। हर नया ज्ञान आपको आत्मविश्वासी बनाएगा। हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दें। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। गोल सेट करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। हर अचीवमेंट आपको और मजबूत बनाएगी। पॉजिटिव माहौल चुनें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये सब एक दो दिन का काम नहीं है। खुद को बेहतर बनाना एक लंबा सफर है जिसमें धैर्य और निरंतर मेहनत चाहिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान दर्द से हटकर अपनी ग्रोथ पर लग गया है।
याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आप खुश रहें, सफल हों और वो इंसान आपके बदलाव को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसने किसे खो दिया। यही सबसे बड़ा जवाब है। तीसरा पॉइंट है, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझता है, तो कोई गुस्से या डर से। कई बार यही कमजोरियां हमें रोक देती हैं, हमें दूसरों से कम महसूस कराती हैं। लेकिन असली समझदारी इसी में है कि हम उन कमजोरियों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें पहचानें और उन पर काम करें। कमजोरियां दरअसल छिपी हुई ताकत होती हैं। जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो बदलाव की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो यही डर आपको मेहनत से प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित कर सकता है और धीरे धीरे वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत पब्लिक स्पीकिंग में बदल सकता है। अपनी कमजोरियों को ताकत बनाने का सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। ईमानदारी से खुद से पूछें, किस बात से मैं पीछे हटता या हटती हूं? कौन सी आदत मुझे बार बार नुकसान पहुंचा रही है? जब जवाब मिल जाए तो उस पर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर काम शुरू करें। इस सफर में धैर्य और निरंतरता जरूरी है। गलतियां होंगी, बार बार ठोकर लगेगी, लेकिन हर ठोकर आपको और मजबूत बनाएगी। याद रखिए, आपकी हर कमजोरी में वो बीज छुपा है जो आपको पहले से बेहतर बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस बीज को पानी देना चाहते हैं या यूं ही सूखने देना चाहते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं और उन पर काम करते हैं, तो वही बातें जो कभी आपको रोकती थीं, आगे चलकर आपकी पहचान और आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। यही असली जीत है। फोर्थ पॉइंट है, सोशल मीडिया पर असली ग्लो अप दिखाएं। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ तस्वीरें और पोस्ट डालने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके बदलाव का आईना भी है। अक्सर जब लोग ब्रेकअप या किसी दर्द से गुजरते हैं, तो दिखावटी तस्वीरें डालकर खुश नजर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि झूठी मुस्कान किसी को भी लंबे समय तक प्रभावित नहीं करती। असली ताकत तब दिखती है जब आप अपने असली ग्लो अप को सामने लाते हैं। ग्लो अप का मतलब सिर्फ लुक्स में बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी पर्सनैलिटी का निखार है। जब आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, नई स्किल सीखते हैं, अपने करियर या पैशन में आगे बढ़ते हैं, तो यही आपकी असली चमक है और यही चीज सोशल मीडिया पर शेयर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने फिटनेस पर काम करना शुरू किया है, तो अपनी मेहनत की झलक दिखाइए। अगर कोई नया कोर्स सीखा है या किसी टैलेंट को निखारा है, तो उसे आत्मविश्वास के साथ शेयर कीजिए। ये चीजें न सिर्फ आपकी असली प्रगति दिखाएंगी, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करेंगी। याद रखिए, लोग दिखावे से नहीं, सच्चाई से कनेक्ट होते हैं। जब आपके पोस्ट्स में आपकी असली मेहनत और आत्मविश्वास झलकेगा, तो वो सबके दिल को छुएगा और वहीं से शुरू होगी आपकी असली पहचान, जहां आपको देखकर लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि आपने इतना सुंदर बदलाव कैसे किया। असली ग्लो अप का मतलब है कि आपका सोशल मीडिया आपके स्ट्रॉन्ग वर्जन का आईना बने, न कि नकली मुस्कान का मुखौटा। पांचवा पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक खेल खेलें पर साफ दिल से। जब कोई हमें छोड़ देता है या नजरअंदाज करता है, तब हमारे भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला देखे कि हम मजबूत हैं, कि उसकी कमी ने हमें तोड़ा नहीं है। यही समय है जब मनोवैज्ञानिक खेल यानी साइकोलॉजिकल अप्रोच काम आता है। लेकिन इसका अर्थ चालाकी या धोखा नहीं है। असली खेल यह है कि आप उनके ध्यान से अपने को अलग कर लें और अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना बेहतर और खुशहाल बना लें। सोचिए, जब सामने वाला देखता है कि आप उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि अपने नए रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं, तो यह उनके मन में बेचैनी पैदा करता है। वे सोचने लगते हैं कि अगर मेरी गैर मौजूदगी से इन्हें फर्क नहीं पड़ा, तो क्या मैं वाकई उतना कीमती था? यही है असली खेल। आप उनसे न लड़ रहे होते हैं, न ही बदला ले रहे होते हैं, बल्कि अपनी खामोश मुस्कान और व्यवहारिक बदलाव से उनके अहंकार को चुनौती दे रहे होते हैं। इस पॉइंट का गहरा अर्थ यह है कि आपको उनकी जगह अपनी ऊर्जा, अपने बदलाव और विकास पर खर्च करनी है।
उनके संदेश का इंतजार करने या उनकी नजरों में आने की बजाय आप अपनी नजरों में खुद को ऊपर उठाइए। जब आप उन्हें अनदेखा करके अपने मार्ग पर चलते हैं तो यह सीधे उनके मनोबल को झकझोरता है। यहां सबसे बड़ी बात है साफ दिल से। इस खेल में घृणा, नफरत या बदले की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका उद्देश्य केवल अपने आप को उन्नति की ओर ले जाना है। आप जितनी सहजता और सच्चाई से अपनी नई जिंदगी जिएंगे, उतना ही यह खेल आपके पक्ष में काम करेगा। कभी कभी खामोशी और आगे बढ़ने का यह तरीका ही सबसे बड़ा जवाब होता है। छठे पॉइंट को समझते हैं, मिरर इफेक्ट का इस्तेमाल करें। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें जिस तरह ट्रीट करता है, हम दर्द में आकर उससे और प्यार जताने लगते हैं या फिर गुस्से में झगड़ते हैं। लेकिन यह तरीका हमें और कमजोर बना देता है। मिरर इफेक्ट सिखाता है कि सामने वाले को उसकी ही आदतों का आईना कैसे दिखाया जाए, मगर बिना गुस्सा किए और बिना बदले की भावना रखे। मान लीजिए किसी ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपकी नेचुरल प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप उन्हें बार बार मैसेज करें, कॉल करें या उनसे पूछें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मिरर इफेक्ट कहता है जितना वे इग्नोर करें, आप भी उतनी ही खामोशी से दूरी बनाए रखें। इससे उन्हें अपनी ही हरकतों का असर महसूस होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि उनका व्यवहार आखिरकार उन्हीं पर लौट रहा है। इसी तरह अगर कोई आपकी भावनाओं को हल्का समझता था, तो अब आप भी उतनी ही सहजता से अपने दिल की गहराई उनके सामने ना रखें। फर्क यह रहेगा कि आप ये सब बिना नकलीपन के करेंगे। न तो बनावटी गुस्सा, न ही नाटक। इस पॉइंट का असली जादू यही है कि यह सामने वाले को आत्मचिंतन करने पर मजबूर करता है। जब वे देखते हैं कि उनकी ही आदतें उनके सामने वापस झलक रही हैं, तो अक्सर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना गलत किया। मिरर इफेक्ट कोई खेल या चाल नहीं, बल्कि एक सलीका है खुद को बचाने और सामने वालों को उनकी हकीकत महसूस कराने का। यह आपको न सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी कायम रखता है। सातवें पॉइंट को समझते हैं, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। जब कोई हमें छोड़ देता है या ठेस पहुंचाता है, तो दिल में एक बोझ बन जाता है। हम सोचते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता, या सामने वाला इतना बदल क्यों गया। इन सवालों का सिलसिला हमें भीतर से परेशान करता है। लेकिन सच यही है कि अतीत को जितना पकड़े रहेंगे, उतना ही यह हमें अंदर से तोड़ेगा। खुद को माफ करना इस दर्द से निकलने का पहला कदम है। अक्सर लोग खुद से ही नाराज हो जाते हैं। मैंने क्यों भरोसा किया? मैं इतना कमजोर क्यों था? लेकिन ध्यान रखिए, उस वक्त आपने वही किया जो आपको सही लगा। खुद को दोष देने से गुजरा वक्त वापस नहीं आता। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को माफ करें और मान लें कि इंसान होना गलतियां करना ही है। खुद को माफ करना मतलब अपनी आत्मा को आजाद करना। जब आप यह बोझ उतारते हैं, तभी असली शांति मिलती है, और यही शांति आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। क्योंकि जीवन किसी एक रिश्ते या इंसान से कहीं बड़ा है। अगर आप वहीं अटके रहेंगे, तो नई संभावनाओं के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। सामने वाले को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनके पास लौटना है। इसका अर्थ बस इतना है कि आप नफरत का बोझ नहीं उठाना चाहते। माफी सबसे पहले आपको हल्का करती है। याद रखिए, आत्मसम्मान तब खिलता है जब आप खुद को गिराकर नहीं, बल्कि सहारा देकर उठाते हैं। इसलिए सातवें पॉइंट का असली संदेश यही है, खुद को माफ कीजिए और आत्मविश्वास के साथ अपनी नई यात्रा शुरू कीजिए। अगर आपको ऐसे ही पॉइंट्स की गहराई और कहानियों से जुड़ी बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप रोजाना अपने जीवन में नई प्रेरणा पा सकें। आठवां पॉइंट है, अपनी कीमत बढ़ाएं। जिंदगी में जब कोई हमें छोड़ता है या कम आंकता है, तो सबसे पहला झटका हमारे आत्मसम्मान को लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम शायद काबिल नहीं थे, या हमारी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी हमने सोचा था। लेकिन यही वह पल होता है जब हमें अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए। दूसरों की नजर में आप चाहे जैसे हों, असली सवाल यह है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं।
अपनी कीमत बढ़ाना मतलब ये नहीं कि आप दिखावे में बड़ा बदलाव लाएं, बल्कि भीतर से खुद को मजबूत बनाएं। जैसे अपनी स्किल्स पर काम करना, नया ज्ञान अर्जित करना, फिटनेस पर ध्यान देना और सबसे जरूरी मानसिक शांति बनाए रखना। जब आप खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं तो आपकी मौजूदगी अपने आप ही लोगों के लिए कीमती बन जाती है। सोचिए, अगर किसी ने आपको छोड़ा तो यह उनकी नजर का दोष भी हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी वैल्यू खुद पहचानते हैं और अपने लिए खड़े होते हैं तो वही लोग पीछे मुड़कर यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मैंने क्या खो दिया। यही वह पल है जब आपका आत्मसम्मान आपकी असली जीत साबित होता है। अपनी कीमत बढ़ाने का एक अहम हिस्सा यह भी है कि आप किसी पर अपनी हैप्पीनेस या पहचान निर्भर न करें। 8वां पॉइंट हमें यह सिखाता है कि यदि आप खुद की कीमत समझते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको छोटा नहीं कर सकती, और यही आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 9वां पॉइंट है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या हमें नजरअंदाज करता है तो हमारा मन अक्सर उसी इंसान पर अटका रहता है। सोचते रहते हैं कि वह क्यों गया, कब लौटेगा, या शायद अब वो हमें याद करता होगा। इस सोच में हमारी बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। यही ऊर्जा अगर सही जगह लगाई जाए तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी सारी सोच और शक्ति उस व्यक्ति के पीछे लगाने के बजाय अपने लक्ष्यों, करियर, पढ़ाई या किसी नए हुनर में लगाएं तो आपका भविष्य कितना बेहतर बन सकता है। उन चीजों पर फोकस करें जो आपको आगे ले जाएं, जो आपके कल को मजबूत बनाएं। यही बदलाव आपको अंदर से मजबूत करती है और धीरे धीरे सामने वाला महसूस करता है कि उसने किसे खो दिया। सही दिशा में ऊर्जा लगाने का मतलब यह भी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब आप खुद को फिट और तंदुरुस्त बनाते हैं तो न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि लोग भी आपकी इस नई चमक को नोटिस करने लगते हैं। मानसिक शांति पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। योग, ध्यान, किताबें पढ़ना या अपनी पसंद की क्रिएटिव गतिविधियों में समय बिताना, ये सब आपकी ऊर्जा को सकारात्मक मार्ग देते हैं। इस तरह आप खुद के लिए एक नई जिंदगी की नींव रखते हैं। 9वां पॉइंट दरअसल हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति फोकस की होती है। अगर आप अपनी शक्ति सही दिशा में लगाते हैं तो अतीत की चोट भी आपके लिए भविष्य की जीत में बदल सकती है, और तब आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आखिरी पॉइंट है, बदलाव को अपनी पहचान बनाएं। जब कोई हमें छोड़ देता है तो शुरुआत में हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि वही पल हमारे अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने का सबसे अच्छा मौका होता है। जिंदगी हमें एक संकेत देती है कि अब खुद को नया रूप देने का समय आ गया है। बदलाव ही वह कुंजी है जो आपके दुख को आपके गौरव में बदल सकती है। सोचिए, अगर पहले आप टूट कर रह गए थे, लेकिन अब आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं समझी। बदलाव का मतलब सिर्फ लुक्स या बाहरी दिखावे से नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके, काम करने के अंदाज और जीवन जीने के रवैये से है। जब आप खुद को ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास के जरिए निखारते हैं तो दुनिया आपके भीतर आई नई रोशनी को अनदेखा नहीं कर सकती। यहां तक कि वही लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर इतना बदल कैसे गया। यही आपकी असली जीत होती है। यह बदलाव कभी झूठा या बनावटी नहीं होना चाहिए। यह भीतर से पैदा होना चाहिए, जैसे कि आपने अपने दर्द को प्रेरणा में बदल लिया हो। असली शक्ति इस बात में है कि आपने अपनी जिंदगी की गिरावटों को सीढ़ियों में बदल दिया। आखिरी पॉइंट हमें सिखाता है कि जब आप बदलाव को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आपकी खामोशी ही आपका सबसे जबरदस्त जवाब बन जाती है, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ पहले जैसे इंसान नहीं रहते, बल्कि खुद का एक और बेहतरीन संस्करण बनकर सामने आते हैं। जिंदगी में जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है या हमारी कदर नहीं करता तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो, पर यही वो मौका होता है जब हमें खुद के भीतर झांकना चाहिए और अपनी असली ताकत को पहचानना चाहिए। इन 10 पॉइंट्स का मकसद भी यही है, सामने वाले से उलझने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाना। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं,
बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की सबसे बड़ी मिसाल है। कभी कभी शांत रहना सामने वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि वो आपकी मजबूती को चुपचाप महसूस करने लगता है। दूसरी बात, किसी के बर्ताव का बदला उन्हीं की तरह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर दिया जा सकता है। अपनी कमजोरियों को मानना और उन पर मेहनत करना, यही असली आत्मविकास है। जब आप झूठी खुशियों की बजाय खुद में असली बदलाव दिखाते हैं, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आप जितना ईमानदारी से बदलते हैं, आपकी कहानी उतनी ही असरदार हो जाती है। मनोवैज्ञानिक खेल भी तभी सच्चे होते हैं जब दिल साफ हो। सामने वाले की हरकतों का आईना दिखाना, पर बिना नफरत के, यही परिपक्वता है। खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना और आगे बढ़ना ही असल शांति देता है। अपनी कीमत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। किसी के पीछे दुखी होने की बजाय अपने लक्ष्य, सेहत और मन की शांति पर ध्यान दीजिए। जब आप बदलाव को अपनी पहचान बना लेते हैं और अतीत की चोट को अपनी ताकत में बदल देते हैं, तो आपकी खामोशी ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। अगर ऐसी सकारात्मक सोच और प्रेरणा आपको पसंद आए, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा बदलाव किसी और के लिए भी उम्मीद की नई रोशनी बन जाए।